हल्की हवा बह रही है। सूरज अस्त होने को है। नदी के किनारे आचार्य चाणक्य ध्यानमग्न बैठे हैं। पास में चंद्रगुप्त आता है, चेहरा शांत लेकिन भीतर सवालों का तूफान। चाणक्य: पुत्र, मन भारी क्यों है? चंद्रगुप्त: गुरुदेव, क्या सच में हर बात मन में रखना ठीक है? कभी लगता है सब कुछ कह दूं तो मन हल्का हो जाए। चाणक्य हल्के से मुस्कुराते हैं। पुत्र, मन हल्का करने की इच्छा अच्छी है, पर गलत जगह मन खोलना जीवन का सबसे बड़ा संकट है। हर बात साझा करना मीठे फल को खुले खेत में रख देने जैसा है, जहां सबसे पहले चिड़ियां आती है, हाथ नहीं। वे धीरे से उठते हैं, नदी की सतह को देखते हैं और कहते हैं, आज मैं तुम्हें वे 7 बातें बताऊंगा जो जीवन का कवच है। जो इन्हें बचा लेता है उसकी हार कोई नहीं लिख सकता। 1. घर की समस्याएं, इन्हें बाहर मत ले जाओ। चाणक्य चंद्रगुप्त को एक पेड़ की ओर ले जाते हैं। पुत्र, परिवार की बात दीवारों के भीतर अच्छी लगती है। एक बार बाहर निकली तो लोग समस्या नहीं, कहानी ढूंढते हैं। वे एक उदाहरण देते हैं। एक गांव में एक परिवार अक्सर झगड़ता था। एक दिन बेटे ने गुस्से में अपने मित्रों को सब बता दिया। कुछ ही दिनों में वही दोस्त मजाक उड़ाने लगे। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। घर की समस्या छोटी थी, लेकिन बाहर की जुबानों ने उसे बड़ा कर दिया। चाणक्य: घर का दर्द घर में ही ठीक होता है, बाहर कहा जाए तो वह मनोरंजन बन जाता है। अपनी कमाई या धन जितना छिपा रहे उतना सुरक्षित। चाणक्य चलते हुए कहते हैं, धन दीपक की तरह है पुत्र। अगर हवा को बता दोगे कि किधर जला है तो वह उसे बुझाने आ जाएगी। वे एक घटना सुनाते हैं। पाटलिपुत्र का एक व्यापारी अपनी कमाई पर बहुत गर्व करता था। जहां जाता बताता, मेरे पास इतना सोना है, इतने रत्न है। धीरे धीरे चोरों की नजर पड़ी। एक रात पूरा घर खाली हो गया। धन नहीं गया, घमंड गया था। जितने लोग आपकी कमाई जानेंगे उतनी जरूरतें, जलन और दुश्मनी पैदा होगी। अपनी योजनाएं बीज की तरह चुप रखो। पुत्र, योजना जब अधूरी होती है तो वह टूटने के सबसे ज्यादा खतरे में होती है। तक्षशिला की एक घटना सुनाते हैं। एक शिष्य ने बताया कि वह लोहे का बड़ा व्यवसाय शुरू करेगा। उसने हर मित्र को बता दिया। कुछ ही दिनों में दोस्तों ने मिलकर वही व्यवसाय पहले खोल लिया। वह जीवन भर पछताता रहा। चाणक्य: बीज को मिट्टी चाहिए, शोर नहीं। योजना को समय चाहिए, दुनिया की नजर नहीं। अपनी कमजोरी कभी मत बताओ। चाणक्य गंभीर स्वर में: जो तुम्हें तोड़ सकता है वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, उसे बताने की तुम्हारी जल्दी होती है। वे एक कहानी बताते हैं। एक राजकुमार को अंधेरे से डर लगता था। उसने अपने विश्वास पात्र को यह बात बता दी। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति राजकुमार का विरोधी बन गया और दरबार में उसकी इस कमजोरी का मजाक बनाया। राजकुमार लड़खड़ा गया। कमजोरी नहीं, भरोसा टूटा था। चाणक्य: डर, घाव और दुख ये हथियार बन जाते हैं जब गलत कानों तक पहुंचते हैं। किया हुआ दान जितना छिपा हो उतना पवित्र। चाणक्य बैठते हैं और मिट्टी को हाथ में लेते हैं। दान मिट्टी की तरह है, जब चुपचाप पानी मिलता है उगता है, जब दिखावे की धूप पड़ती है सूख जाता है। वे एक कथा सुनाते हैं। एक साधु ने वर्षों तक गरीबों को मदद दी, कभी किसी को नहीं बताया। एक दिन प्रजा ने देखा कि साधु का सम्मान राजा से भी अधिक है। यह सम्मान दान का नहीं, चुप्पी का था। चाणक्य: जो दान बताया जाए वह अहंकार है, जो छिपाया जाए वही पुण्य है। अपनी हार या अपमान दुनिया को मत दोहराओ। चंद्रगुप्त पूछता है, पर गुरुदेव, मन तो दुखी होता है। चाणक्य गहरी सांस लेते हैं। दुख को दोहराने से दुख बढ़ता है और दुनिया तुम्हारी हार की गिनती शुरू कर देती है। वे एक घटना बताते हैं। एक सेनापति युद्ध हारा। हर जगह अपनी हार सुनाता रहा। लोगों ने उसे सहारा नहीं दिया, बल्कि मन में सोच लिया कि यह फिर हारेगा। और वह सच में फिर हार गया, क्योंकि दुनिया ने पहले ही उसे हारा हुआ मान लिया था। चाणक्य कहते हैं, हार को याद मत करो, उसे ताकत में बदलो। दुनिया बहाने नहीं, परिणाम देखती है। अपनी भावनाएं दिल में रखो, दुनिया में नहीं। चाणक्य चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखते हैं। मनुष्य का मन उसका सबसे निजी महल है। हर मेहमान को अंदर आने दोगे तो वह महल कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। वे आगे कहते हैं, क्रोध बताया तो दुश्मन उसे भड़काएगा। मोह बताया तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। दर्द बताया तो कुछ लोग मरहम नहीं, नमक लेकर आएंगे। चाणक्य दृढ़ स्वर में: राजा वही है जो भीतर तूफान रखे और बाहर शांत झील जैसा दिखे। अंतिम दृश्य। जीवन का मंत्र। चंद्रगुप्त हाथ जोड़कर कहता है, गुरुदेव, आज समझ गया, हर बात साझा करना प्रेम नहीं,
दूरदर्शिता की कमी है। चाणक्य मुस्कुराकर कहते हैं, पुत्र, मन जितना संभाला जाए जीवन उतना सुरक्षित होता है। इन 7 बातों को कवच की तरह ओढ़ लो। समय, लोग, हालात, कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। धीरे धीरे स्क्रीन धुंधली होती है। अगर सीख अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि ज्ञान की यह रोशनी और दूर तक जा सके।